तो आज भौतिक राशियों की विमा निकालना सीखना है ना। जैसे 7 विमाएँ तो आपको पता है। लंबाई का क्या था यार, एल। द्रव्यमान का क्या था, एम। समय का क्या था, टी। समय का क्या था, टी। ताप का क्या था, केल्विन माने के था। और धारा का क्या था, एम्पियर, ए होता था। और पदार्थ की मात्रा का क्या था, मोल। और ज्योति तीव्रता का क्या था, सी डी। ठीक, ये बीमा थी उनकी। अब इनकी बीमा तो पता हो गई, बाकी की बीमा कैसे निकालना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं। अभी आपको कुछ नहीं करना है। एक तरफ क्या रहेगा, भौतिक राशि, दूसरी तरफ हमको लिखना है इसका भौतिक राशि का सूत्र। इसके बाद हमको लिखना है विमीय सूत्र। ठीक है, तो चलिए 3 चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एक देख लेते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है यार, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये मैं लिख दिया लंबाई गुणे चौड़ाई। समझ में आ गया। लंबाई की बीमा क्या होती है, एल। तो यहाँ मैं क्या लिख दिया, एल। चौड़ाई की बीमा क्या होती है, वो भी एल ही है। चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, विस्थापन हो, दूरी हो, सब की जिसको मीटर में नाप सकते हो, सबकी बीमा क्या रहेगी, एल। ठीक है, तो इसकी भी बीमा क्या हो गई, एल। तो अब इसका विमीय सूत्र लिखना है, बराबर कितना हो जाएगा, हाँ एल स्क्वायर। या एम का मान 0, एल का मान 2 और टी का मान क्या हो गया, 0, है ना। तो इसको L2 भी लिख सकते हैं, या फिर इनको भी लिखना हो तो 0 0 भी लिख सकते हैं। क्रम में लिखा जाता है, MLT के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, जनरली में क्या है, ये L2 है। ठीक, हाँ, यदि मान लो जोड़ी मिलाने के लिए आया, अब यहाँ से आप क्या पढ़ के गए, L2, और जोड़ी में लिखा है इस तरह, तो कन्फ्यूजन में हो जाओगे, यार मैं तो L2 पढ़ के गया हूँ, ये इसमें क्या लिखा है। तो वो भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। एक फॉर्मेट दिया है कि एम में लिखो, एल में लिखो, टी में लिखो। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं किसकी, आयतन की। इसको ऐसे मैं अलग अलग कर दूंगा, आप लोग भी जब लिखेंगे तब अलग अलग कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, ये आयतन। आयतन का क्या होता है सूत्र, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। बताओ क्या लिखूं मैं, यहाँ बीमा लिखना है तो एल गुणे एल। ठीक है, अब इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा बताओ, m0 L3 T0। इनको स्क्वायर क्यूब नहीं बोलना है, जो उसकी घात है, जैसे m0 L3 T0 ऐसा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखूं, यदि घनत्व तो लिख देता हूँ, घनत्व। और जो इसका घनत्व का होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब इसका हम विमीय सूत्र लिखेंगे। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र, ये मूलभूत भौतिक राशि है। द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या था, m। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, m। आयतन का विमीय सूत्र अभी निकालो, इसी टेबल में ही है। नहीं, आयतन है ना, ये आयतन का क्या निकालें, m0 L3 T0। तो इसमें सिर्फ L3 भी लिख लेते हैं, बाकी तो 0 है। हल करने के लिए यहाँ क्या ले लिए, L3। अब इसको जमा के बताओ क्या होगा, क्या लिखूं, m लिखूं, m0 नहीं लिखेंगे, m तो है पहले से, और L3 है, ये बटे में जाएगा तो क्या ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, नहीं, इसकी घात को ऊपर ले जाके लिखना है। तो जब घात ऊपर जाती है तो घात माइनस में हो जाती है, -3, और t का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस तरह से इसका विमीय सूत्र किसका निकल आया, ये घनत्व का निकल आया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चाल की। तो चाल बराबर क्या होता है ना, और वेग का भी यही होता है। चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय। मैं एक काम करता हूँ, वेग को अलग कर देता हूँ, यहाँ चाल भर लिखता हूँ। चाल बराबर दूरी बटे समय। बताओ क्या क्या लिखूँ अब दिमाग चल रहा होगा तो
दूरी का क्या होगा, एल। अभी बताए ना, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, विस्थापन हो, दूरी हो, जिसको मीटर में नाप सकते हो, उसके लिए सबके लिए बीमा क्या होगी, एल। तो ये मैं लिख दिया एल। और समय के लिए बताओ टी। अब इसको जमा के बताओ, पहले यम लिखना है, यम है इसमें कहीं नहीं है तो क्या लिखूं, m0। फिर क्या लिखूं, एल। एल तो ऊपर ही है तो सीधे लिख देंगे। फिर क्या लिखूं, टी को की, हाँ -1, इसकी घात कुछ नहीं है ना, 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये LT -1 हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह से ये चाल का हो गया। और इसी तरह से मैं यदि वेग का लिखूं तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का क्या होगा, L। विस्थापन का क्या हो गया, L। समय का क्या हो गया, T। तो ये क्या बनेगा, m0 LT -1। तो वेग और चाल की बीमा क्या होती है, समान होती, एक जैसी आ गई ना। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं यार। अब यहाँ पर है त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। अब बताओ क्या लिखना चाहिए, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हाँ, वेग का इसी से देख लेना है, वेग का क्या है, LT -1 है ना। वेग का क्या हो गया, LT -1। और समय का क्या हो गया, T। तो क्या बनेगा ये, हाँ m0 फिर LT, और ये -1 है, एक ठो और चला गया तो क्या हो जाएगा, -2। इस तरह से किसका हो गया, त्वरण का हो गया। ठीक है, हाँ जी। तो इतनी टेबल बनाओ, फिर आगे और करते हैं। तो चलो आगे का और देखते हैं। अब मान लो मुझे निकालना है बल का। ठीक है, तो जो बल का सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान और गुणे क्या होता है, त्वरण। ठीक है, तो अब खुद से निकालो। यहाँ पर देखना, द्रव्यमान के लिए क्या लिखोगे, m लिख दिया, ये m हो गया, गुणे त्वरण का भी निकालो। देखो त्वरण का, त्वरण वाली लाइन का देखो, LT -2। त्वरण का क्या निकाले हो, LT -2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, LT -2। पूरे को जमा के लिखो, क्या बन गया, MLT -2। समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान का लिख दिए, यहाँ त्वरण का लिख दिए। अब इसको पूरा इकट्ठा करके इस तरह से लिख देंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे, इसका विमीय सूत्र कहलाएगा। अब इसका मात्रक बताना है, अभी मात्रक में दिमाग नहीं चला है आप लोग का। ये क्या है, m माने द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो इसकी जगह पर क्या लिख दिए, किलोग्राम। L का मतलब क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो उसकी जगह क्या लिख दिए, मीटर। फिर ये T माने क्या हो गया, समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। यहाँ सेकेंड लिख दिए और इसकी घात कितनी हो गई, -2 है तो -2 हो जाएगा। बस ऐसा मात्रक निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला क्या है। अगला हो गया संवेग। संवेग अभी मत लिखो, कुछ देखते भर जाओ। ये हो गया द्रव्यमान और गुणे क्या हो जाएगा, वेग। अब बताओ, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग बताओ क्या क्या लिखूं। हाँ, m लिख दिया। फिर वेग का, हाँ वेग का LT -1 टेबल में मिलाते जाओ, LT -1 हो गया वेग का। उसमें वैसे m0 भी लिखे हो तो जीरो वाले को नहीं देखना है। क्या बनेगा पूरा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं, हाँ हाँ MLT -1। ठीक है, इसका मात्रक बताओ अब, किलोग्राम, हाँ मीटर, सेकेंड -1। ठीक है, बन गया। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आवेग की। तो जो आवेग होता है वो होता है
बल गुणे समय। देखो अब बताओ, बल का इसी में लिखा है, क्या लिखूं? हाँ, ये क्या है? MLT-2 गुणे फिर किसका? समय का। समय का क्या होता है? T। ये T है तो ये पूरा क्या बनेगा? MLT। अब T की घात क्या? नहीं नहीं नहीं, ये -2 है और इसकी घात 1 है, तो -2 और +1 ना करना पड़ेगा, घातें जुड़ती तो वहाँ हैं, तो कितना आएगा? -1 आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? -1। इस तरह से भी में सूत्र बन गया इसका। ठीक, इसका मात्रक बताओ अब इसको देख करके। हाँ, ये किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, एस इनवर्स हो गया, इसको प्रति सेकंड भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, चलो अब धीरे धीरे दिमाग में आ रहा है। अब क्या लिखूं? कार्य। कार्य का बताओ। ये होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। हाँ, तो हाँ, ये बल का लिख देंगे MLT-2। ये देख लो, बल की लाइन है और बल में ये इसका विमीय सूत्र है, इसको उतार दिए। फिर क्या? विस्थापन का। हाँ, विस्थापन का L मैं बताया ना, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, जिसको मीटर में नापोगे वो क्या कहलाएगा? L कहलाएगा। ठीक है, L। और ज़्यादा कन्फ्यूजन इसीलिए हो जाता है कि उसमें लंबाई भर लिखा है और हम लंबाई भर समझते हैं, उस लंबाई का मतलब सब है। ठीक है, अब इसको जमा के बताओ। ML। L को क्या लिख दूँ? हाँ, L 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कितना हो गया? L2 हो गया। और T-2 मात्रक बताओ इसका। हाँ चलो, किलोग्राम हो गया, फिर मीटर स्क्वायर हो गया, और सेकेंड का ये हो गया। इस तरह से इसका हो जाएगा कार्य का। ठीक है, हाँ, सेकेंड -2 है वहाँ। फिर यहाँ पर मान लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, इसका होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण और गुणे होता है ऊंचाई। ये इसका सूत्र होता है। तो चलो अब बताओ, द्रव्यमान का क्या? सिर्फ द्रव्यमान का, मीटर कहाँ होता है द्रव्यमान का? M। किलोग्राम ना चाहिए हमको, इसका केवल विमीय सूत्र चाहिए अभी, M। और गुरुत्वीय त्वरण, वो त्वरण ही है, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे कोई भी त्वरण हो, तो त्वरण का हाँ LT-2 अभी आपके टेबल में निकला है ना, देख लो, मिला लो एक बार। क्या लिखा है ये? LT-2 गुणे ऊंचाई का L हो गया। जमा के बताओ अब क्या बनेगा ये? M तो अकेला है ना, M लिख देता हूँ। L कितने हैं? तो क्या हो जाएगा? L2। फिर क्या हो जाएगा? T-2। ये उसी तरह से आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर, और ये हो गया सेकेंड का स्क्वायर। तो कार्य का स्थितिज ऊर्जा का तो वही हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पृष्ठ तनाव, है ना, तो इसका होता है बल बटे दूरी या लंबाई समझ लो। ठीक है, तो बताओ बल का क्या? हाँ, MLT-2 और लंबाई बटे में है ना, तो बटे में लिखेंगे। बटे में क्या लिखेंगे? L बराबर क्या आ जाएगा? M है, L को क्या लिखूं? जीरो। हाँ, ये कट भी जाएगा, और ये समझो कि इसकी घात 1 है और नीचे वाले की घात क्या है? 1। जब ये 1 ऊपर लिखेंगे तो -1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा ML0 और ये हो गया T-2। मात्रक बताओ अब इसका। हाँ, M का क्या हो गया? किलोग्राम। L का ना देखेंगे क्योंकि 0 है, और T का क्या हो गया? सेकेंड का
स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से विमी सूत्र निकालना है, निकाल के देखो अब।